हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मानव कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव कंकाल तंत्र का वर्गीकरण कितने भागों में मानव कंकाल तंत्र को बांटा गया है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेनली अगर देखें तो मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा है अंतः कंकाल। उसके बाद जब बाह्य कंकाल की बात करते हैं तो बाह्य कंकाल में हमारे जैसे कि मानव के अगर बाल की बात करें या नाखून की बात करें, या फिर अगर हम कछुए में बात करें तो कछुए का जो बाहरी कवच होता है, ये सारी चीज़ें हमारी बाह्य कंकाल में आती हैं, जो कि त्वचा से बाहर होती हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो मानव कंकाल का जो बाह्य कंकाल की परिभाषा है वो त्वचा से बाहरी भाग जो है वो हमारा बाह्य कंकाल कहलाता है। और इसके बाद बात करते हैं अंतः कंकाल। अंतः कंकाल में शरीर के भीतर का अस्थिपंजर आता है, जो कि वयस्क मनुष्यों में 206 और शिशुओं में 213 हड्डियां होती हैं, जिसको हम मानव का अंतः कंकाल कहते हैं। तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य में 200, वयस्क मनुष्य की अगर बात करेगा तो 206 हड्डियां होती हैं, और अगर शिशु में बात करेगा तो 213 हड्डियां होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतः कंकाल भी दो प्रकारों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है अंतः कंकाल को। और पहला भाग है अक्षीय कंकाल और दूसरा भाग है उपांगीय कंकाल। ये दोनों क्या है, क्या इसमें डिफरेंस है, इसको समझते हैं। जो अक्षीय कंकाल है उसमें 80 जो वयस्क मनुष्य की बात करें तो 80 और शिशुओं में 87 हड्डियां होती हैं, और जो उपांगीय कंकाल होता है उसमें हमारी 126 हड्डियां होती हैं। इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर का जो चित्र दिख रहा है, इसमें आप हमारे खोपड़ी वाला भाग है, पसली वाला भाग है और रीढ़ की हड्डी वाला भाग है। इसको मिलाकर हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। और जबकि यहाँ पर जो ये हाथों का हिस्सा है और टांगों का हिस्सा है, इनको मिलाकर हम कहते हैं उपांगी कंकाल। तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन और बनता है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 80 और 87 होती हैं, जबकि उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा अक्षीय कंकाल में कौन कौन से भाग आते हैं? अक्षीय कंकाल में इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अक्षीय कंकाल भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है करोटी या खोपड़ी जिसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा, और दूसरा होता है वक्ष वाला हिस्सा, और तीसरा होता है कसेरु दंड जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये 3 भागों से मिलकर हमारा अक्षीय कंकाल बना हुआ है। स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि अक्षीय कंकाल 3 भागों से मिलकर बना है, करोटी या खोपड़ी, दूसरा वक्ष और तीसरा कसेरु दंड। इसके बाद देखते हैं कि जो करोटी और खोपड़ी है इसमें भी कौन कौन से भाग आते हैं। इसमें जो कपाल होता है, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, और कर्ण अस्थियां जो कान की अस्थियां होती हैं वो 6 होती हैं, और हाइयोइड एक हड्डी और होती है जिसको जो एक हमारी हड्डी होती है। इसके बारे में विस्तृत आगे की स्लाइड में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद जो दूसरा भाग है इसका वक्ष भाग है। वक्ष भाग में हमारी एक उरोस्थी एक हड्डी होती है, और इसके अलावा पसलियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी होती हैं। ये भी आपको एक जीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखना है कि हमारे शरीर का जो अक्षीय कंकाल है उसमें वक्ष भाग में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कि कुल 25 पसलियां होती हैं। अगर वक्ष भाग में कुल हड्डियां पूछेगा तो हम 25 कहेंगे, जबकि पसलियों की बात करेगा तो 12 दूना 24 हम कहेंगे। इसके बाद कसेरु दंड है। कसेरु दंड में हमारी जो कसेरुकाएं होती हैं, जो हड्डियां होती हैं उसको कसेरुकाएं बोलते हैं, और वो 26 होती हैं। वयस्क मनुष्य की बात करें तो 26 होती हैं, और जो शिशुओं में होती हैं वो 33 होती हैं। तो जो भी अंतर यहाँ पर अभी तक आ रहा था 206 और 213 में, या फिर 80 और 87 में आ रहा था, वो अंतर हमारा ये कसेरु काओं के ही कारण आ रहा था। ये भी आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। उसके बाद ये हमारा अक्षीय कंकाल था। अब बात करते हैं उपांगी कंकाल की। जो उपांगी कंकाल है वो 2 भागों में बांटा गया है, उच्च अंगरांग और निम्न अंगरांग। निम्न अंगरांग और उच्च अंगरांग क्या है ये भी देख लेते हैं। उच्च अंगरांग में हमारी हाथ की हड्डियां आती हैं, जिसमें 4 अंश मेखलाएं होती हैं, और 60 हमारी जो है हाथ की हड्डियां होती हैं। तो टोटल 64 हड्डियां इसमें होती हैं, उच्च अंगरांग में होती है। और फिर निम्न अंगरांग की बात करते हैं तो निम्न अंगरांग में हमारे श्रोणी मेखलाएं होती हैं,
2 होती हैं और टांगों की जो हड्डियां होती हैं वो 60 होती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे 62 होती हैं। तो स्टूडेंट ये मानव कंकाल तंत्र का वर्गीकरण था। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से इसको देखिए, इसको समझिए। ये समझना बहुत जरूरी है। आगे हम विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमको यहाँ पर दिखाया गया है, खोपड़ी का हिस्सा दिखाया गया है। मनुष्य की खोपड़ी या करोटी वाला जो हिस्सा है, इसमें हमारा कपाल जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, चेहरा जिसमें 14 हड्डियां और कर्णस्थियां 6, हाइयोइड हड्डी होती है 1 हड्डी होती है। तो इस प्रकार कुल 29 हड्डियां होती हैं। बात करते हैं कपाल की, तो कपाल में जैसे कि 8 हड्डियां होती हैं। तो 8 हड्डियां मस्तिष्क के चारों ओर का खोल अर्थात कपाल बनाती हैं, जिसकी गुहा को कपालीय गुहा भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा कपाल से रिलेटेड है। और इसमें जो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक फ्रंटल हड्डी होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, 1 होती है। पैराइटल हड्डी है, 2 हैं। ये एक इस साइड से होगी, एक इसके बैक साइड से होगी। ऑक्सीपिटल है, 1 है। और टेम्पोरसल है, 2 हैं। टेम्पोरल्स है। और स्पिनाइड है, 1 है। एथमोइड है और 1 है। ये सारी एक हमारी है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारी कुल 8 हड्डियां हैं जो कपाल में पाई जाती हैं, और इसको हम कपालीय गुहा भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं चेहरे की हड्डियों की। चेहरे की हमारी 14 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी हड्डियां हैं? नामास्थियां हैं, 2 हैं। अधोवर्ती नासासूक्तियां 2 हैं। बोमर 1, लैक्रिमल 2, जाइगोमेटिक 2, पेलेटाइन 2, मैक्सिला 2 और मैंडिबल 1। तो ये हमारी चेहरे की हड्डियां हैं। ये भी आपको याद करनी है कि कपाल की कौन कौन सी हड्डियां हैं और चेहरे की कौन कौन सी हड्डियां हैं। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया भी गया है। उसके बाद बात करते हैं कान की। कान में हमारी 3 हड्डियां होती हैं। एक होती है इनकस होती है, स्टैपीज होती है, और तीसरी होती है मेलियस होती है। 3 हमारी कान की हड्डियां होती है। लेकिन संख्या में मैंने आपको 6 बताया था। स्टूडेंट हमारे 2 कान होते हैं, तो 3 दूना अगर हम 6 करेंगे या 3 + 3 करेंगे तो 6 हमारी हड्डियां हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टैपीज होती है। और स्टैपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये आपको बहुत याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद है हाइयोइड अस्थि के बारे में बात करते हैं। हाइयोइड अस्थि यहाँ पर होती है हमारी, ये दिखाया गया जैसे कि, और इस प्रकार की है। ये यू शेप में है, यू शेप में बनी हुई अस्थि है। तो ये जो यू आकार के शेप की हड्डी है, ये जो गतिशील हड्डी होती है, जो हमारी गर्दन को मैंडिबल तथा कंठ के बीच में जीभ के नीचे स्थित होती है। हमारी गर्दन में मैंडिबल तथा कंठ के बीच में जीभ के नीचे स्थित होती है, याद रखना है आपको। और जीभ को सहारा देती है, और अक्षीय कंकाल की अद्वितीय अस्थि है, जो किसी अन्य अस्थि से संधित नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि हाइयोइड अस्थि कहाँ पर होती है। ये हाइयोइड अस्थि हमारी गर्दन में मैंडिबल तथा कंठ के बीच में जीभ के नीचे स्थित होती है, और जीभ को सहारा देती है। यह अक्षीय कंकाल की अद्वितीय अस्थि है, जो किसी अन्य अस्थि से संधित नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये हमारी हाइयोइड अस्थि थी। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं जो हमारा करोटी या खोपड़ी है, इसके जो हड्डियां हैं, इसके कार्य क्या हैं। यह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। संवेदी अंगों जैसे आंख, नाक व कान की रक्षा करती है। इसमें जबड़े होते हैं जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। यह पाचन तथा श्वसन नलिका के ऊपरी भाग को सहारा देती है। ये इसके कार्य हैं। और हाइयोइड हड्डी जो होती है कंठ को सहारा देती है और रक्षा करती है। तो ये भी आपको याद करना है, ये करोटी और खोपड़ी के कार्य क्या क्या हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। संवेदी अंगों जैसे आंख, नाक व कान की रक्षा करता है। जबड़े होते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं। पाचन और श्वसन नलिका के ऊपरी भाग को सहारा देती है। और जो हाइयोइड हड्डी है कंठ को सहारा देती है और रक्षा करती है।
अब चलते हैं हम कशेरुकाएं में, जिसको हम मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या 26 होती है, और अगर हम शिशुओं की बात करें तो इनकी संख्या होती है 33। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। जो ग्रीवा कशेरुक है 7 है, वक्षीय कशेरुक है, इसके भी पार्ट्स हैं यहाँ पर, और लंबर कशेरुक है 5 है, सैक्रम और अनुत्रिक 1-1 है यहाँ पर। तो गर्दन जो भाग होता है हमारा, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये गर्दन से लेकर नीचे जांघों तक होती है, तो कमर तक होती है। गर्दन जो भाग होता है उसको ग्रीवा कशेरुकाएं कहते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद दूसरा भाग जो होता है वो होता है वक्ष भाग होता है, वक्षीय कशेरुकाएं कहते हैं, जो कि हमारी 12 होती हैं। कटी भाग होता है, कटी लंबर कशेरुकाएं जिसको हम कहते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। और त्रिक भाग होता है, त्रिकाथी सैक्रम भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसमें 1 होती है, लेकिन शिशुओं में यहाँ पर 5 होती है। देखिए यहीं पर से डिफरेंस आएगा। और श्रोणी भाग में अनुत्रिक जो हमारी कशेरुक है, ये हमारी 1 होती है, और शिशुओं में ये 4 होती हैं। तो ये हमारी कशेरुक रीढ़ की हड्डी के बारे में हमने यहाँ पर जाना। इसका जो कशेरुक है हमारी, इसके जो लाभ हैं, इसके जो वो हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये सिर को सहारा देती है, गर्दन तथा धड़ को शक्ति देती है, और यह भुजाओं को सहारा देती है, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। ऊपरी ग्रीवा कोशिकाएं सिर को स्वतंत्र गति प्रदान करती हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसा कि नाम ही उसका रीढ़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना कि इसमें 26 हड्डियां होती हैं, शिशुओं में 33 हड्डियां होती हैं, और कौन कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती है ये हमने देखा, और ये जो है क्या करती हैं, इनका उपयोग यहाँ पर हमने देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है उरोस्थी है, ये भी हमारा उरोस्थी के बारे में देखते हैं। लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी है, सीने की अस्थि है ये, शरीर में जो हमारा पसली वाला हिस्सा होता है उसके साथ होती है ये, और रक्षात्मक वक्षीय कवच बनाता है तथा पेशियों के जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। अभी हम चित्र में देखेंगे, इसका श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उरोस्थी का क्या मुख्य कार्य है। श्वसन क्रिया में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है उरोस्थी। बात करते हैं पसलियों की। वैसे देखा जाए तो उरोस्थी भी पसलियों के साथ जुड़ी होती है। अगर यहाँ पर देखें तो ये 25 हड्डियां हमारी होती हैं। तो यहाँ पर हम केवल पसलियों की बात कर रहे हैं। पसलियां हमारी 12 जोड़ी होती हैं, लंबी और संकरी होती है, पट्टीनुमा होती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर दिखाए गए हैं। और अगर इसको जोड़ी में देखेंगे तो 12 यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये नंबर से पड़े हुए हैं। ये 12 का अगर हम देखेंगे तो इसको भी हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 24 हो जाएंगी। तो 24 हमारी पसलियां होती हैं। और पसलियां क्या काम आती हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये जो है आंतरांगों की रक्षा करती हैं, जैसे हृदय, फेफड़े और रुधिर वाहिकाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पसलियां क्या करती हैं, हृदय और फेफड़े और रुधिर वाहिकाओं की रक्षा करती हैं। स्टूडेंट, ये आपको याद करना है। और इसके अलावा ये श्वसनीय पेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करती हैं। प्लावी पसलियां वृक्कों या गुर्दों की रक्षा करती हैं, ये भी आपको याद करना है। तो ये पसलियां हैं, पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है कि पसलियां हमारी 12 जोड़ी होती हैं, टोटल 24 होती हैं। और अगर हम एक अस्थि इसमें ये वाली भी जोड़ दें तो ये हमारी 25 हो गई। अब हम बात करते हैं, हमने अक्षीय कंकाल पढ़ लिया, अब उपांगी कंकाल में चलते हैं। तो इसका जो पहला भाग है वो है उच्च अंगरांग है। उच्च अंगरांग में हमारी अंश मेखलाएं होती हैं 4, कलाइयां होती हैं 16, बाहु या प्रगंड जिसको हम कहते हैं 2, हथेलियों की हड्डी हमारी 10 होती हैं, बाहु हमारे 4 होते हैं, अंगुलियों की हड्डियां हमारी 28 होती हैं। अगर हम कुल इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 64 आ जाएगा। अंगुलियों की हड्डियां 28 किस प्रकार होती हैं, अगर हम ये जो बड़ी वाली अंगुलियां हमारी ये गिने तो हमारी 1 2 3 होती हैं, 4 3 12 हो गए। अंगूठे में 2 होती हैं, 13 और 14 हो गई। 14 का अगर 2 उससे गुणा करेंगे, 2 हाथ की हमारी होंगी, तो 14 + 14 हमारा 18 हो जाएगा। तो ये हमारी जो हाथ है, हमारा हाथ की हड्डियों के बारे में है, उच्च अंगरांग हम इसको कहते हैं। 32 होंगी तो ये टोटल 64 हो जाएंगी। इसके बारे में एक बार और फिर से देख लेते हैं। जो प्रत्येक बाहु में 30 हड्डियां होती हैं। बाकी अगर हम अंश मेखलाओं को भी जोड़ दें तो 30 और 2 32 होगा, 32 दूना 64 हो जाएगा।
और ऊपरी बाहु में ह्यूमेरस या प्रगंडिका, प्रबाहु की रेडियस तथा अल्ना कलाई में होती हैं 8, जिसको कार्पल्स भी कहते हैं। हथेली में जो है 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और अंगुलियों में होती हैं 14, जिसको अंगुलास्थ्यांक भी हम कहते हैं। और जो बाहु की हड्डियों के कार्य हैं, ये बाहु को शक्ति प्रदान करती है और अंगुलियों को सहारा देती है। तो ये हमारी है हाथ की हड्डियां, जो हमारी बाह और हाथ की अंगुलियों से लेकर पूरा जो हमारा कंधे वाला सिस्टम है, इसको हम उच्च अंगरांग कहते हैं। इसमें टोटल हमारे दोनों हाथों के मिला के 64 हड्डियां होती हैं, 64 हड्डियां होती हैं। आगे हमारा है निम्न अंगरांग है। निम्न अंगरांग में हमारे जांग, श्रोणी मेखलाएं, ये चीजें सारी आती हैं और पांव की अंगुलियां आती हैं। तो देखते हैं, श्रोणी मेखलाएं 2, जंगाएं 2, जांग 2, गुल्फ 14, जानू फलक 2, तलवे 10 और अंगुलियां 28 होती हैं। हाथ में भी 28 होंगी, यहाँ भी 28 होंगी। तलवे वहां पर हथेली में 10 थे तो तलवे यहाँ पर 10 हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल 62 हड्डियां होती हैं। प्रत्येक टांग में 30 हड्डियां होती हैं और जांग में एक फीमर होती है। फीमर के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार सबसे छोटी हड्डी हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, मानव शरीर की, ये भी आपको याद रखना है। घुटने में एक पैटेला या जान फलक होता है। निचली टांग में एक टीबिया और एक फिबुला होती है। टीबिया फिबुला ये है, यहाँ पर भी ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि टीबिया या फिर फिबुला कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारे निचली टांग में पाई जाती है और फीमर हमारी ऊपरी टांग के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। गुल्फ में 7 टार्सल होते हैं और तलवे में 5 मेटाटार्सल होते हैं। 5 का दुगना करेंगे 10 करेंगे, यहाँ पर 7 का दुगना 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाँव की बात जब हम करेंगे। इसी प्रकार जो पादा अंगुलियाँ होती हैं, पाँव की जो अंगुलियाँ होती हैं वो 14 होती हैं। 14 दूना 28 हो जाएगा। ये भी मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको गिन के बता दिया। उसके बाद टांगों की हड्डियों के कार्यों की बात करें तो ये शरीर के वजन को सहने के लिए टांगों को शक्ति प्रदान करती है, खड़े रहने के लिए शरीर का संतुलन बनाए रखती है और चलने फिरने में सहायक होती है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे शरीर के अंग और प्रत्येक अंग में कौन कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती हैं और किस नाम से जानी जाती है, मैंने आपको बताया। कुछ के नाम मैंने अगर नहीं भी बोले होंगे तो चित्र में लिखे हुए हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और अब हमारा है अगली स्लाइड में है कुछ परीक्षा की दृष्टि से अभ्यास के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले है, मनुष्य में सबसे दृढ़ पेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं और शिशु की बात करें तो 213 होती हैं। मनुष्य शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 होती हैं। टोटल 24 होती हैं, ये हमने पढ़ा था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टैपिज, कान में पाई जाती है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मनुष्य की अंश मेखला की प्रमुख हड्डी स्कैपुला। कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, 3 धन 3 6 होती हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? ऊपरी टांग में, जांग में पाई जाती है। वोमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। कटी या लंबर नामक हड्डी शरीर में कहाँ? रीढ़ की हड्डी में, कशेरुदंड में पाई जाती है। मनुष्य की पसलियां किसकी सुरक्षा करती हैं? हृदय, फेफड़ों की और रुधिर वाहिकाओं की, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है? हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो।